हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। स्टार्ट करते हैं अपनी इनरोल्ड एजेंट की नॉलेज सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज आवर स्टैंडर्ड डिडक्शन। डिडक्शन की अगर बात करें तो यूएस टैक्सेशन में आईआरएस के थ्रू हमें दो तरह की डिडक्शंस अलाउड है। दैट इज वन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड सेकंड वन इज आइटमाइज्ड डिडक्शन। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डिडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइटमाइज्ड डिडक्शन के बारे में और लेकर चलते हैं आपको एक छोटे से टेबल में जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटमाइज्ड डिडक्शन का क्या प्लेस है टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। जब भी एक इंडिविजुअल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है तो हमें सबसे पहले उसकी चाहिए होती है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम के बाद उसमें से एडजस्टमेंट्स होती हैं। एडजस्टमेंट्स को हम अबव द लाइन डिडक्शंस भी बोलते हैं। उसमें अलग एक्सपेंसेस आते हैं, अलग तरह की डिडक्शंस को हम डील करते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। एडजस्टेड ग्रॉस इनकम के बाद हमारा प्लेस में आती है स्टैंडर्ड और आइटमाइज्ड डिडक्शन। एक इंडिविजुअल अपनी टैक्स फाइल करने से पहले डिसाइड करता है कि उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम करना है या उसको आइटमाइज्ड डिडक्शन की तरफ जाना है। बेसिकली इसको दोनों में से एक अपना ऑप्शन को चूज करने के बाद एक हमारे पास और डिडक्शन आती है, दैट इज अ क्वालिफाइड बिजनेस इनकम डिडक्शन। इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के बाद, एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास आती है फाइनल टैक्सेबल इनकम। जिस टैक्सेबल इनकम पे हमें अपना इंडिविजुअल टैक्स रेट निकाल के आईआरएस के पास टैक्स फाइल करना होता है। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में बेसिकली आता क्या है। आईआरएस ने एक फ्लैट अमाउंट, एक फ्लैट रेट डॉलर अमाउंट हमें दे रखी है कि ये आप क्लेम कर सकते हो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले। एक इंडिविजुअल के फाइलिंग स्टेटस पे हम डिसाइड करते हैं कि उसका फ्लैट रेट क्या होगा। इसको देखने के लिए हम अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज फाइलिंग स्टेटस एंड उनका फ्लैट रेट जिनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर एक इंडिविजुअल सिंगल फाइलिंग स्टेटस में फॉल करता है तो वो $13,850 की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ऐसे ही मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली एंड हेड ऑफ हाउस होल्ड के लिए अलग डॉलर अमाउंट फ्लैट रेट जो है आईआरएस की तरफ से सेट किया गया है। तो आइटमाइज डिडक्शन जो इसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी पोजीशन पे आता है, उसमें कोई फ्लैट रेट डॉलर अमाउंट नहीं होती। उसमें हम स्पेसिफिक डिडक्शंस लेते हैं, स्पेसिफिक सिंगल सिंगल आइटम के एक्सपेंसेस के हम कैलकुलेट करके उसमें डिडक्शंस को लेते हैं बेसिकली। अब एक और बात, इसी स्टैंडर्ड डिडक्शन का एक और स्टेम निकलता है, दैट इज एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन। एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या है कि दो कैटेगरीज को और बेनिफिट दिया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन की कैटेगरी में, दैट इज जिनकी एज 65 से अबव है और जो ब्लाइंड है। इनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो अमाउंट है, फ्लैट डॉलर की अमाउंट है, वो डिफरेंट है। जैसे आप देखेंगे 2023 में अगर कोई सिंगल है, सिंगल कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए फ्लैट अमाउंट क्या है, 15,700। जो हमने सिंपल सिंगल स्टेटस देखा था वो 13,000 का था। लेकिन अगर कोई 65 से अबव है, 65 अबव एज में कैटेगरी में फॉल करता है और वो सिंगल स्टेटस में जाता है, तो वो अपनी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी ले सकता है, 15,700। ये दो कैटेगरीज, और जो ब्लाइंड है उनके लिए भी यही सेम रहेगा। और वन मोर थिंग, अगर कोई इंडिविजुअल 65 भी है और ब्लाइंड भी है, दोनों कंडीशंस फॉल करता है, तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट क्लेम करने का राइट है। ये है बेसिकली आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन का एक और वर्जन। अब यहाँ पे आप डिफरेंस ऑफ अमाउंट को नोट कर सकते हैं। एक सिंगल स्टेटस वाले नॉर्मल स्टैंडर्ड डिडक्शन से $1,850 एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन की एडवांटेज मिलती है। जो मैंने अभी बात करी कि एक इंडिविजुअल अगर 65 अबव भी है और ब्लाइंड भी है, दोनों है, तो उसको डबल $1,850 का बेनिफिट मिलेगा।
यहाँ पे और स्टेटस की अगर बात करें, हेड ऑफ हाउस होल्ड, और वो एज 65 से अबव है, तो वो 22,650 की क्लेम कर सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है और एक पार्टनर सिर्फ 65 से अबव है, तो वो 29,200 की क्लेम कर सकता है। अगर मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली में दोनों स्पाउस 65 से अबव के हैं, तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30,700 की ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैरिड फाइलिंग जॉइंटली को कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा कि उनको जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न है वो जॉइंटली फाइल करनी पड़ेगी। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करते हैं कि ये कब पिक्चर में आया और इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स चलती आ रही हैं। अब जो अभी हम स्टैंडर्ड डिडक्शन के रेट देख के आए हैं, तो डेफिनेटली आपने अपने माइंड में रखना है कि ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड होते हैं हर साल। हर साल इसकी अमाउंट बढ़ती है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड में सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये इन पिक्चर कब आया था, 1944 में। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यूएस टैक्सेशन में क्या रहता है, टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट 2017। क्योंकि यूएस टैक्सेशन में बहुत मेजर चेंजेस आए हैं 2017 एक्ट के बाद। उसमें से एक मेजर चेंज था स्टैंडर्डाइज और आइटमाइज डिडक्शन में। आइटमाइज के जो चेंजेस आए हैं वो हम आइटमाइज वाले में डिस्कस करेंगे। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेसिकली चेंज क्या है, इस टैक्स कट्स एंड जॉब एक्ट के पहले जितना हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट था वो बहुत ही ज्यादा कम था, अराउंड $6,500, जिसकी वजह से जो ट्रेंड क्या था, जितने भी इंडिविजुअल थे वो आइटमाइज डिडक्शन की तरफ बहुत जाते थे। अराउंड 80% जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स थे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन ना लेके आइटमाइज डिडक्शन लेते थे। और आइटमाइज डिडक्शन जब क्लेम करता है कोई, तो उनको प्रॉपर एक सोर्स डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है अपने शो करने होते हैं एवरी सिंगल डिडक्शन के लिए, एवरी सिंगल एक्सपेंस के लिए, जिसकी वजह से जो आईआरएस पे जो बर्डन था टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे, टैक्स सीजन के टाइम पे, वो बहुत बड़ा था। इसी को चेंज करने के लिए उन्होंने 2017 में टैक्स कट जॉब एक्ट के ड्यूरिंग क्या किया, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट थी उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया, ताकि लोग आइटमाइज डिडक्शन से हटके अब स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम करना स्टार्ट करें। तो डेफिनेटली उसके बाद मेजर चेंजेस हमें दिखे। जो 59% जो हमारा था वो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने लग गए, 31% जो रह गए वो आइटमाइज डिडक्शन क्लेम करते थे, और बाकी जो 10% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन और एडिशनल डिडक्शन जो लेते थे, ये उनका फिगर है। तो डेफिनेटली इस जो एक्ट है इसको हमने ध्यान रखना है अपनी बहुत सारे टैक्स, यूएस टैक्स के टॉपिक्स में, क्योंकि ये मेजर चेंज आया था यूएस टैक्सेशन में। एंड नाउ बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन कौन क्लेम नहीं कर सकता। डेफिनेटली इस पे भी रिस्ट्रिक्शन है कि हर कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम अपने इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं ले सकता। सबसे पहले, यू आर मैरिड एंड फाइल सेपरेटली फ्रॉम अ स्पाउस हु आइटमाइज डिडक्शन। आप मैरिड हैं, आप दोनों सेपरेट फाइल कर रहे हैं, और जो आपके पार्टनर ने आइटमाइज डिडक्शन ले ली है, तो इस पे आईआरएस बोलता है कि अगर आपका पार्टनर आइटमाइज डिडक्शन चूज करता है तो आपको भी आइटमाइज डिडक्शन पे ही जाना चाहिए। तो वो एक पार्टनर को स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरे पार्टनर को आइटमाइज डिडक्शन लेने के लिए अलाउ नहीं करता। Our second point, you were that the IRS calls a non-resident alien or dual status alien. Definitely अगर आपका किसी taxable year में आप non-resident alien की कैटेगरी में फॉल करते हो या dual status alien में फॉल करते हो, तो आपको IRS स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए अलाउ नहीं करेगा। Third point, you file a return for less than 12 months due to change in your accounting period. अगर एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर अपना अकाउंटिंग पीरियड चेंज करता है ड्यूरिंग अ टैक्सेबल ईयर और उस वो इंटरिम टैक्स रिटर्न भरता है, दैट इज जो 12 मंथ से कम पीरियड के लिए हम भरते हैं, उसमें आप स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं ले सकते। 12 मंथ से कम की हम जितनी भी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसको हम इंटरिम टैक्स रिटर्न बोलते हैं, और उस पे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते।
Fourth and the last point, you file as an estate, trust, common trust fund और partnership. अगर आप एज ए स्टेट ट्रस्ट, कॉमन ट्रस्ट फंड और एज ए पार्टनरशिप में आप फाइल करते हैं टैक्स रिटर्न, तब भी आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते. ये सब रिस्ट्रिक्शंस हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए. एंड आई होप आप सबको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला टॉपिक का थोड़ा सा बेसिक्स जो है नॉलेज आई होगी. इसके बाद हम अपनी डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में आइटमाइज डिडक्शन के बारे में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.